हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम। और बच्चों, ये हमारे क्लास 8th की साइंस की बुक है और इसमें हमारा 4th चैप्टर चल रहा है, जिसमें हमने स्टडी कर लिया था क्वेश्चन नंबर 7 तक। ओके बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मैच द फॉलोइंग, है ना। दो कॉलम दिए हुए हैं हमको, कॉलम ए और कॉलम बी, इनको हमको मैच कराना है। अब देखिए, इसमें दिया हुआ है फर्स्ट गोल्ड। तो गोल्ड का यहाँ पर आप देखिए, गोल्ड का मैचिंग हम किसके साथ कराएंगे? डी, यानी कि ज्वेलरी। गोल्ड से क्या बनता है? ज्वेलरी। आयरन, आयरन सेकंड वाला है, इससे का हम मैच किससे कराएंगे? मशीनरी, है ना। मशीनरी चीज़ें जो होती हैं वो आयरन से बनी हुई होती हैं। एल्युमिनियम, सी, ठीक है ना। एल्युमिनियम को हम मैच कराएंगे सी से, यानी कि एल्युमिनियम का जो फॉयल होता है, एल्युमिनियम का जो पतले पतले फॉल्स होते हैं, पूरा रैप होता है, उसको हम यूज़ करते हैं रैपिंग फूड, यानी कि खाना को पैक करने में। आपने देखा होगा, कहीं भी हम बाहर से अगर मार्केट से कुछ खाना पैक करवाते हैं या हम खुद भी लंच बॉक्स ले जाते हैं, तो हम उसको एल्युमिनियम के उस फॉयल में उसको हम रैप करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों कार्बन। कार्बन को हम मैच कराएंगे फ्यूल। कार्बन का यूज़ जो होता है वो एज अ फ्यूल के रूप में होता है, यानी कि ईंधन के रूप में होता है। कॉपर, कॉपर का हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक वायर बनाने में। जो वायर होता है हमारा, उसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग लगी होती है, तो ये वायर हमको कॉपर उसमें दिखाई नहीं देता। यदि हम कवरिंग हटाते हैं तो उसके अंदर जो हमको दिखाई देता है जो वायर, वो बना होता है कॉपर से। मरकरी, मरकरी का इस्तेमाल किया जाता है थर्मामीटर में। ओके बच्चों, मरकरी जब थर्मामीटर गर्म होता है तो ऊपर आप देखते हैं कि उसमें कुछ होता है जो कि ऊपर की तरफ रेज होता है ना, ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है जहां वो जाकर के रुकेगा, यानी कि टेम्परेचर इतना है। ठीक है, टेम्परेचर नापने के लिए हम करते हैं, तो टेम्परेचर जैसे ये ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा और यहाँ आकर के रुका, यानी कि टेम्परेचर इतना है। तो जो चीज़ ऊपर की तरफ रेज होता है ना, वो होता है मरकरी। तो थर्मामीटर के अंदर मरकरी का इस्तेमाल किया जाता है, वो उसमें लिक्विड के फॉर्म में होता है। ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारा मैच द कॉलम। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा व्हाट हैपन व्हेन। व्हाट हैपन यानी कि क्या होता है जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन अ कॉपर प्लेट। कॉपर की प्लेट लेकर के जब उसके ऊपर हम डाइल्यूट का मतलब होता है कि ज़्यादा गाढ़ा नहीं है ना, पतला सोल्यूशन। ओके, यानी कि जिसमें वाटर ज़्यादा हो, तो सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेकर के, और पोर का मतलब हमने उस पर डाला, ठीक है, कॉपर प्लेट पर, तो क्या होगा? ओके, अब देखिए मैं आपको आंसर बताती हूँ। देखिए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन अ कॉपर प्लेट, जब हम कॉपर प्लेट पे डालते हैं। अब ये देखिए डायग्राम, ये हमने ले लिया यहाँ पर कॉपर का प्लेट, कॉपर यानी कि Cu। कॉपर का मतलब होता है बच्चों Cu, इससे हम Cu से रिप्रेजेंट करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, और ये हमने कॉपर का प्लेट लेकर के इसके ऊपर जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो क्या होगा? When sulfuric acid is poured on a copper plate, जब हम कॉपर प्लेट पर डालते हैं, कॉपर सल्फेट इज फॉर्म। तो कॉपर और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में रिएक्शन होता है और बनता है कॉपर सल्फेट। ओके, और साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलती है, बनेगा कॉपर सल्फेट, और यहाँ से एक गैस निकलेगी। गैस निकलने को हम बोलते हैं इवॉल्व्ड, EVOLVED, इवॉल्व्ड एज हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती है। रिएक्शन अगर हम देखें तो देखिए, कॉपर ले लिया हमने Cu, ठीक है, और प्लस हमने उस पर क्या डाला? सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि H2SO4। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा बच्चों? रिएक्शन होगा। जब रिएक्शन होगा तो ये कॉपर इस SO4 के साथ जाकर के जुड़ जाएगा। ओके, और हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? CuSO4। ये Cu और SO4 दोनों आपस में जुड़ गए, यहाँ बना हमारा CuSO4, जिसको हम क्या बोलेंगे? कॉपर सल्फेट। ओके, और साथ में ये जो हमारा हाइड्रोजन था, ये H2 गैस निकल जाएगा। तो H2 गैस के बगल में मैंने क्या लगाया है? एक ऊपर की तरफ एरो लगाया है। एरो क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो होता है वो हल्का होता है, वो ऊपर के साइड में जाएगा, मतलब ऊपर की तरफ ये निकल जाएगा। तो उसके बगल में हमने ये लगाया है एक एरो।
तो ये तो हमारा सेंटेंसेस में है बच्चों, है ना। और रिएक्शन को आप उसके ठीक नीचे तरीके से, थोड़ा यहाँ मेरे पास जगह नहीं था, तरीके से आप इसको इस फॉर्मूले के फॉर्म में भी लिख लेना, ठीक है। कॉपर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, फिर हम लिखेंगे Cu प्लस H2SO4 गिव राइज टू, एरो लगाना जरूरी है। ये एरो के इधर जो होते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं, यानी कि आपस में रिएक्शन करने वाले, और एरो के इधर जो होते हैं वो होते हैं प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्शन करके क्या बना। तो बना क्या हम लिखेंगे CuSO4 प्लस H2। ओके बच्चों, और ये हो गया हमारा डायग्राम। अब क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्या कह रहा है, आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। देखिए डायग्राम से समझिए, कह रहा है कि एक आयरन नेल्स यानी कि लोहे की कील को लेकर के, और हमने एक सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का हमने सोल्यूशन ले लिया, उस सोल्यूशन में हम जब डालते हैं तो क्या होता है, यानी कि रिएक्शंस क्या क्या होते हैं वो आपको बताना है। ओके, व्हेन आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, Cu इज डिस्प्लेस्ड बाय आयरन। अब देखिए आयरन नेल को जब हम यहां डालेंगे कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, तो हमने ले लिया ये आयरन नेल्स, ठीक है, और प्लस हमने ले लिया कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिएक्शन होगा। आयरन के बीच में और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के बीच में क्या होगा बच्चों, रिएक्शन होगा। जब रिएक्शन होगा तो आयरन जो होता है ना, ये इसकी रिएक्टिविटी कॉपर से बहुत ज्यादा होती है। आयरन ज्यादा रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। तो आयरन क्या करेगा, तुरंत इस कॉपर को यहां से हटाएगा और खुद जाकर के उसकी जगह पर बैठ जाएगा। तो बनेगा क्या बच्चों, अब हमारा कॉपर तो हट गया और आयरन कॉपर की जगह पे चला गया, तो आयरन सल्फेट, अब क्या बन जाएगा बच्चों, आयरन सल्फेट। तो वही बनता है हमारे यहाँ पर, आयरन सल्फेट बन गया। और ये कॉपर को सिर्फ आयरन और कॉपर ने क्या किया, अपना जगह अदला बदली किया। आयरन के आते ही कॉपर हट गया और आयरन वहां पे जाके बैठ गया और कॉपर बाहर निकल गया। ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसको रिएक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आयरन यानी कि Fe, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन यानी कि CuSO4, तो Fe प्लस CuSO4, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है बच्चों, रिएक्शन हो रहा है। और हम एरो लगाएंगे, यानी कि एरो को हम बोलते हैं गिव राइज टू, है ना, कि ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का मतलब जो आपस में रिएक्शन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों होते हैं रिएक्टेंट, और बनेगा क्या हमारा, जो इधर बनता है एरो के इधर वाले रिएक्टेंट, एरो के इधर वाले प्रोडक्ट। तो बना क्या हमारा, प्रोडक्ट बना, कौन सा प्रोडक्ट, FeSO4 और प्लस Cu, कॉपर। ओके, कॉपर अलग हो गया और यहां पर जाकर के Fe इसके साथ जुड़ गया, FeSO4। तो बच्चों आप लोग एक लाइन तो ये हिंदी जैसे लिख रखा है ना वैसे सेंटेंसेस में लिखना, और दूसरा ये फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना। तो फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे, Fe प्लस CuSO4 गिव राइज टू FeSO4 प्लस Cu। ओके बच्चों, और ये मैंने इसको यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ किया है। देखिए आयरन नेल्स यानी कि हमारा Fe का नेल है ना, Fe, ठीक है, ये आयरन हो गया, Fe हो गया, और ये जो हमारा सोल्यूशन है ये क्या है, CuSO4 का सोल्यूशन। सोल्यूशन को शॉर्ट में ऐसे ही लिखा जाता है SOL, और उसके पावर हम लगाते हैं N। तो हमने आयरन को जब इसमें डाला तो ये रिएक्शन हुआ। तो यही पूछ रहा था कि जब आयरन नेल्स को आप डालते हैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में तो क्या होता है, और इधर हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था कि जब हम कॉपर प्लेट पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो क्या होता है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको टाइम दे रही हूं, आप इसको अच्छी तरीके से राइट डाउन कर लीजिए। यहां बच्चों वीडियो को पॉज करो और इसको लिख लो। सबसे पहले आप लोग बच्चों यहां से करिए, सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। ओके बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 यहां से मैं आपको कॉपी पर दे रही हूं, कॉपी पर लिखा हुआ है सारा, क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। अब यहां क्वेश्चन नंबर 9 से बच्चों यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे। वीडियो को पॉज करके इसको राइट डाउन कर लीजिए, और ध्यान रखना बच्चों ये 2 लाइन बनाना, ठीक है ना, एक लाइन ये लिखना और एक लाइन ये फॉर्मूले वाला लिखना।
ओके बच्चों, नेक्स्ट है, ये आंसर है हमारा। इसको राइट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और इसको राइट डाउन कर लीजिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, सलोनी टुक अ पीस ऑफ बर्निंग चारकोल। सलोनी कोई गर्ल है जिसने एक चारकोल का छोटा सा पीस लिया और उसको बर्न किया। बर्न करने के बाद उसने क्या किया कि जो उसमें से गैस निकल रहा है, जलाएंगे तो गैस निकलेगा, जो उसमें से गैस निकल रहा है उसको उसने कलेक्ट किया है एक टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, तो गैस जो निकल रहा है ना उसको टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लिया। इतना काम तो उसने किया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ विल शी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस। गैस का नेचर कैसा है, यानी कि कौन सी गैस है, ये चीज वो कैसे पता करेगी, ये प्रैक्टिकल करके। ओके, अब देखिए, व्हेन चारकोल इज बर्न, जब चारकोल जलता है हवा में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व, बनती है, निकलती है। दिस गैस व्हेन पास्ड इनटू द लाइम वाटर। अब हमको पता करना है, क्योंकि गैस तो इनविजिबल है, दिखाई तो दे नहीं रही है हमको, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये कौन सी गैस है। तो जब इस गैस को हम लाइम वाटर, यानी कि चूने का पानी है ना, जो व्हाइट वॉश करते हैं ना घर में, तो वो जो पानी होता है, तो उसमें चूने के पानी यानी कि लाइम वाटर में जब हम उस गैस को पास करते हैं, टर्न्स इट मिल्की, तो वो बिल्कुल दूध जैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। तो इस तरीके से इसने पता कर लिया कि वो गैस का नेचर क्या है, ये CO2 गैस है। ओके, अब ये देखिए मैंने ड्रॉ कर रखा है, यहां से देखिए आप, ये हमने सलोनी ने ये एक चारकोल लिया। ठीक है, चारकोल बच्चों बना होता है कार्बन से। ठीक है, ये एज अ फ्यूल है ये, और ये बना होता है कार्बन से। यहां से चारकोल को लेकर के इसने क्या किया, गर्म किया, गर्म किया, और यहां से जो गैस निकल रहा था इसको इसने टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट किया था। ठीक है, तो मैंने यहां पर दिखाया कि भाई गर्म कर रहे हैं और ये गैस को यहां से हम डायरेक्टली पास कर रहे हैं। CO2 गैस जो निकल रहा है, और ये हमको दिखाई नहीं दे रहा है, हमको पता नहीं है कि CO2 गैस है। ठीक है, लेकिन हमने जो गैस निकला उस गैस को हमने पास किया। पास किया हमने किस में, ये हमने लाइम वाटर ले रखा था। जब इस गैस को हमने लाइम वाटर में डाला तो ये गैस जा करके इस लाइम वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, इसमें जा करके घुल जाता है, और घुलते ही पूरा लाइम वाटर का कलर एकदम चेंज हो जाता है, ऐसा लगता है कि एकदम दूध जैसा है ना, मिल्की हो जाता है ये। तो इससे हमको क्या पता पड़ा कि मिल्की इसको कौन कर सकता है, ये हमने स्टडी कर रखा है। ठीक है, ये जानकारी थी सलोनी को कि इसको लाइम वाटर को मिल्की कौन कर सकता है। ठीक है, तो उससे उसने पता कर लिया कि यानी कि जो इससे गैस निकली होगी वो गैस कौन सी होगी, CO2 गैस। ओके, यानी कि CO2 गैस गई लाइम वाटर में। ठीक है, और इसने लाइम वाटर को क्या कर दिया, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर क्या हो गया, मिल्की हो गया। ओके बच्चों, नेक्स्ट है हमारा, राइट डाउन वर्ड्स इक्वेशन फॉर द। अब जो ऊपर हुआ इसी को अगर हमको इक्वेशन में डालना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे। देखिए, हमारा ये चारकोल है मतलब कार्बन, मैंने आपको बताया चारकोल जो होता है वो तो कार्बन से बना होता है, तो चारकोल है मतलब कार्बन यानी कि C। और ये इसको जब हम जलाएंगे, कोई भी चीज जब जलती है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलती है, तो कार्बन को हमने जलाया तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया, तो हम क्या लिखेंगे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये जला और इसने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, तो इधर वाला जो हमारा है ये है हमारा क्या, रिएक्टेंट। हमने रिएक्टेंट क्या लिया, कार्बन और ऑक्सीजन, हमारा प्रोडक्ट क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो C+O2 गिव राइज टू CO2, इसको बोलेंगे कैसे, C+O2 गिव राइज टू CO2। तो इसी चीज का यहाँ पे ये इक्वेशन। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 10 ये बता करके, और इसके साथ 2 क्वेश्चन पूछ रहा है A और B। ये बच्चों आपको समझ आ गया। अब आप इसको यहाँ से, मैं वीडियो को छोड़ रही हूँ, आप इसको पॉज करके राइट डाउन कर लीजिए।
ओके बच्चों, अभी आप लोग बी वाला लिख लीजिए। अब बच्चों इस चैप्टर में हमारा आगे बचा है क्वेश्चन नंबर 11। वो क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा करके ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए। ओके बच्चों, हैव नाइस डे।